मुझे उम्मीद है कि आपने ये जरूर सुना होगा कि अगर आप किसी भी काम को, किसी भी हैबिट को 21 दिन देते हो तो फिर वो काम आप नहीं करोगे बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाएगा। मगर 21 दिन ही क्यों किसी भी हैबिट को 21 दिन फॉलो करना होता है, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं। अगर आप में 21 दिन दर्द सहने की क्षमता है, किसी भी काम को डेडिकेशन के साथ करने की ताकत है, तो ही इस वीडियो को देखिएगा, वरना बैक बटन है आप प्रेस कर सकते और कहीं और जाके अपनी एनर्जी को वेस्ट कर सकते। आज की स्टडीज के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की रिसर्च के अकॉर्डिंग फुली ऑटोमेट होने के लिए पूरे 400 दिन लगते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 21 दिन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इस टाइम पीरियड में माइंड न्यू हैबिट के लिए एक न्यूरल पाथवे बनाता है, पुराने पूरे पैटर्न को तोड़ देता है। 1950s में डॉक्टर मैक्सवेल मेल्स, जो एक सर्जन थे, उन्होंने देखा कि पेशेंट को अपनी न्यू फिजिकल चेंज के साथ एडजस्ट करने में लगभग 21 दिन का समय लगता है। लेकिन 21 दिन ही क्यों? देखो, 21 दिन एक छोटा टाइम पीरियड लगता है, ये टाइम पीरियड इनफ है जिसमें हमें रिजल्ट दिखने लगे। अब बारी आती है कि इन 21 दिनों में आपको करना क्या है। मैं आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बताने वाला, बल्कि आपको कुछ ऐसी 3 चीजें बताने वाला हूँ जिनको अगर आपने समझ लिया तो ये साल आपका होगा। मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपने हर जगह सुना होगा, जैसे मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना वगैरह वगैरह, बल्कि ये कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द पॉइंट नंबर 1, फाइट अगेंस्ट स्मॉल हैबिट। देखो, ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है बल्कि एक पूरी स्ट्रेटेजी है। इसमें इतनी ताकत है कि आप किसी भी आदत को बिना ताकत लगाए, बिना विल पावर के बदल सकते हो। एक बहुत ही फेमस बुक है द आर्ट ऑफ वार, उसमें चाइना के एक मिलिट्री जनरल के बारे में बताया गया जो बिना लड़े ही बड़ी बड़ी जंगें जीत जाता था, क्योंकि उसने अपनी अंपायर के ज्यादातर हिस्से वीक आर्मी से लड़कर जीते थे और अपनी अंपायर को उन छोटी छोटी आर्मी से लड़कर इतना बड़ा बना लिया था कि अब उसको बड़ी बड़ी आर्मीज के साथ लड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। और बड़ी आर्मीज पे भी वो अटैक उस जगह पे करता था जहाँ पर उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत नहीं होती थी। सन त्सू द वॉरियर का मानना था कि बड़ी आर्मी से लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए छोटी छोटी आर्मी से लड़कर अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि बड़ी आर्मी से लड़ना आसान हो जाए। ठीक इसी तरह बड़ी आदतों से लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए फाइट अगेंस्ट स्मॉल हैबिट्स। जब इन छोटी छोटी आदतों से लड़कर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो बड़ी आदतों से लड़ना आसान हो जाएगा और फिर आप किसी भी आदत को आसानी से छोड़ या बदल सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको आसानी समझ में आ गया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि मुझे अगले 21 दिन तक खुद को घिसना है। लेकिन घिसना कहाँ पर है ये अगर नहीं पता तो आपको गाड़ी जहाँ पर लेके जाएगी आप वहीं पर जाओगे। इसलिए पॉइंट नंबर 2, सेट 21 डेज गोल। आप जीवन के जिस भी फील्ड में हो, आप बस ये सेट करो कि अगले 21 दिन में मुझे कहाँ पहुंचना है। 21 दिन बाद में अपने आप को किस लेवल पर देखना चाहता हूँ। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आपने इस सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को फॉलो कर लिया तो आप अपनी लाइफ टाइम गोल को अचीव करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। अब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और तीसरा पॉइंट, गो इन आइसोलेशन। देखो, अगर आपको अपने जीवन में सच में कुछ करना है तो आपको दुनिया से तो कनेक्शन कट करना ही होगा। तुम्हें उन लोगों से दूर होना होगा जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा टाइम पूरी तरह से वेस्ट करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप व्हाट्सएप पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिख दो कि अनअवेलेबल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिलीट कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आप फिर से उन्हीं अपनी स्ट्रॉन्ग हैबिट्स के साथ फाइट करोगे, जो मैं आपके सामने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहले तो हमें अपनी वीक हैबिट्स के ऊपर काम करना है। इन सब को डिलीट करने के बजाय हमें ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद हो। ये वो 3 स्ट्रेटेजीज या पॉइंट कह लो जो आपको अगले 21 दिन तक पूरी तरह से फॉलो करना है। इसके साथ साथ सुबह सवेरे उठना, एक्सरसाइज करना, नए स्किल्स सीखना, इन सब पे भी ध्यान देना होगा, तभी जाके आप जीवन में कुछ उखाड़ पाओगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखने के लिए। ऐसे और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख के जरूर जाएं।